जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेड टू प्लस भागवन का प्रयोग किस तरह से करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे हेड टू प्लस भागवन का प्रयोग। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट, तो बच्चों इसका बनावट देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस हेड टू, सभी के साथ हेड टू का प्रयोग कर देंगे। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सभी के साथ हेड टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेड टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं प्लस सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस नोट, हेड के बाद नोट लगा देंगे, प्लस टू, उसके बाद टू लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस नोट, हेड के बाद नोट लगा देंगे, प्लस टू, उसके बाद टू लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस रहे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे भेज देंगे। सबसे पहले हेड लगाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले हेड लगा देंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस टू, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हेड, सबसे पहले हेड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस टू, उसके बाद टू लिखेंगे, उसके बाद भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो बच्चों, अब एग्जांपल के द्वारा देखते हैं किस प्रकार सोल्व किया जाता है। यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सभी के साथ हेड टू का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे, सभी के साथ हेड टू ही लगाएंगे। शिक्षक को हिंदी पढ़ाना था, पढ़ाना क्रिया है और क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है, क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, उसके बाद हेड टू का प्रयोग करके सभी के साथ हेड टू लगा देंगे, हेड टू, उसके बाद भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे यहां पे टीच, भाग वन लगा देंगे टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हिंदी, द टीचर हैड टू टीच हिंदी। इस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे, आई, वी, यू, दे, ही, इट, सिंगुलर, प्लुरल, कुछ भी रहे, सभी के साथ हैड टू का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए बच्चों, और भी एग्जांपल बहुत सारे देखते हैं आगे। सरकार को सड़कें बनानी पड़ी, इसमें बनाना क्रिया और क्रिया के अंत में नी पड़ी लगा हुआ है, क्रिया के अंत में नी पड़ी लगा हुआ है, यहाँ क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, ना पड़ा, जोतना क्रिया और क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है। तो इसको भी उसी ढंग से बनाए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सरकार, सरकार की मीनिंग लिखेंगे द गवर्नमेंट, इसके साथ हेड टू का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे हेड टू लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे हेड टू, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, बनाना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे वर्ब वन लगा देंगे बिल्ड, बिल्ड, उसके बाद सड़कें की मीनिंग लिखेंगे बिल्ड द रोड, द गवर्नमेंट हैड टू बिल्ड द रोड, इस तरह से बनाएंगे। यानी भाग का पहला रूप लगाएंगे, किसानों को खेत जोतना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है और जोतना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे किसानों, बहुत सारे किसान है, तो यहां लिखेंगे सब्जेक्ट फार्मर्स,
उसके बाद सभी के साथ हैड टू का प्रयोग कर देंगे, हैड टू। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे, जोतना की मीनिंग यहाँ वर्ब वन लगाएंगे, प्लाव, PLOUGH, प्लाव। उसके बाद खेत की मीनिंग लिखेंगे, फार्म, फार्मर्स हैड टू प्लाव फार्म, इस तरह से बनाएंगे। क्या गाय को दूध देना पड़ता था, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है और देना क्रिया है, क्रिया के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है तो हेड को आगे भेज देंगे। सबसे पहले हेड लिखेंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है तो हेड को आगे भेज देंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, हेड, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद टू लगाएंगे, सबसे पहले हेड लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द काउ, उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, वर्ब वन लगा देंगे गिव। उसके बाद दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैड द काउ टू गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मोना को भोजन पकाना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, ना पड़ा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ, सबसे पहले हेड लगा देंगे, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, सबसे पहले हेड लगा देंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट मोना। उसके बाद टू लिखेंगे यहाँ पे टू। उसके बाद पकाना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे कुक, कुक वर्ब वन लगा देंगे, पकाना की मीनिंग कुक लिखेंगे और उसके बाद भोजन की मीनिंग लिख देंगे फूड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड मोना टू कुक फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सैनिकों को देश की सेवा करनी पड़ती थी, इसमें क्रिया के अंत में नी पड़ती थी लगा हुआ है, क्रिया के अंत में नी पड़ती थी लगा हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको भी उसी ढंग से बना देंगे, सैनिकों, सैनिकों की मीनिंग लिखेंगे सोल्जर्स, सोल्जर्स क्योंकि बहुत सारे सैनिक है, सोल्जर्स। इसके साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू, सोल्जर्स हैड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, सेवा करना, सेवा की मीनिंग, करना की मीनिंग लिखेंगे सर्व, सेवा करना की मीनिंग वर्ब वन लगाएंगे सर्व। उसके बाद देश की मीनिंग लिखेंगे द कंट्री, सर्व द कंट्री। सोल्जर्स हैड टू सर्व द कंट्री, इस तरह से बनाएंगे। मुझे अपना घर नहीं बेचना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, ना पड़ा, बेचना क्रिया है, ये निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है, जिसको इसी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मुझे, मुझे की मीनिंग लिख देंगे आई, आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हैड टू लगा देंगे, आई हैड। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे नोट लगाएंगे, हेड के बाद नोट दे देंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, नोट को बीच में डाल देंगे, हेड और टू के बीच में नोट लगा देंगे, आई हैड नॉट टू। उसके बाद बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेल, सेल मीन्स बेचना, वर्ब वन लगाएंगे। उसके बाद अपना घर, यहाँ अपना की मीनिंग आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, अपना की मीनिंग जो है आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे माई और घर की मीनिंग लिखेंगे होम। आई हैड नॉट टू सेल माई होम, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। तो बच्चों आगे देखते हैं, रामू को यह घर नहीं खरीदना था, इसमें क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है, ना था, और ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रामू, इसके साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे हैड। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे, नोट को बीच में डाल देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड, हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खरीदना की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद यह घर की मीनिंग लिखेंगे दिस हाउस। रामू हैड नॉट टू बाय दिस हाउस, इस तरह से बनाएंगे। क्या उन लोगों को झूठ बोलना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेड को आगे कर देंगे, सबसे पहले हेड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उन लोगों की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, हैड दे टू।
उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे झूठ बोलना। झूठ बोलना की मीनिंग लिखेंगे, वर्ब 1 लगाएंगे टेल ए लाई। हैड दे टू टेल ए लाई, इस तरह बनाए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सूर्य को पूरब में उगना पड़ता था, इसमें क्रिया के अंत में ता था लगा हुआ है, तो इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे, ना पड़ता था, यानी इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू, द सन हैड टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज। उसके बाद पूरब में, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट। द सन हैड टू राइज इन द ईस्ट, इस तरह बनाएंगे। सूर्य को पूरब में नहीं उगना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, और ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। उसके बाद टू लगाएंगे, द सन हैड नोट, हैड के बाद नोट लगा देंगे, हैड के बाद नोट लगा देंगे प्लस टू, टू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज। पूरब में, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन हैड नॉट टू राइज इन द ईस्ट, ऐसा बनाएंगे। क्या सूर्य को पूरब में उगना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेड को आगे कर देंगे, हेड पहले लिखेंगे हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन हैड द सन। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू, सब्जेक्ट के बाद टू लिखेंगे हैड द सन टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज। उसके बाद पूरब में, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड द सन टू राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सूर्य को पूरब में क्यों उगना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे लगा रहे, बीच में अगर कब क्यों कहां कैसे लगा रहे, तो यहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्यों से बनाएंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद टू लगा देंगे, व्हाई हैड द सन टू। उसके बाद उगना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ वर्ब 1 लगाएंगे राइज। उसके बाद पूरब में, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाई हैड द सन टू राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में। तो चलिए बच्चे और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। गंगा को हिमालय से निकलना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, जिसको भी इसी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, गंगा की मीनिंग लिखेंगे द गंगा, दी गंगा। इसके साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, निकलना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनेट, ORIGINATE, वर्ब 1 लगाएंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे ऑर्गेनेट। द गंगा हैड टू ऑर्गेनेट से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम। उसके बाद हिमालय की मीनिंग लिखेंगे द हिमालयाज, द लगा देंगे द हिमालयाज। द गंगा हैड टू ऑर्गेनेट फ्रॉम द हिमालयाज, इस तरह से बनाएंगे। गंगा को हिमालय से नहीं निकलना पड़ा, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं गंगा, गंगा की मीनिंग लिखेंगे दी गंगा। उसके बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे हैड। उसके बाद नहीं के लिए नोट लगा देंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, द गंगा हैड नोट, हैड के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे ऑर्गेनेट, ORIGINATE, ऑर्गेनेट। निकलना की मीनिंग वर्ब 1 लगाएंगे ऑर्गेनेट से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम।
और हिमालय की मीनिंग लिख देंगे द हिमालयाज, द लगा देंगे द हिमालयाज, HIMALAYAS। द गंगा हैड नॉट टू ऑरिजिनेट, निकलना की मीनिंग ऑरिजिनेट लिखेंगे, फ्रॉम द हिमालय, इस तरह से बनाएंगे। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमना पड़ता था, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पृथ्वी लिखेंगे सब्जेक्ट, द अर्थ, द अर्थ। उसके बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिख देंगे हैड टू, द अर्थ हैड टू। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, घूमना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे रोटेट, भरवन लगाएंगे, घूमना की मीनिंग यहाँ भरवन लिखेंगे रोटेट, द अर्थ हैड टू रोटेट। चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, AROUND, अराउंड। उसके बाद सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, द अर्थ हैड टू रोटेट अराउंड द सन, इस तरह से बनाएंगे। क्या पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमना पड़ता था, इसमें क्रिया के अंत में ना पड़ता था लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, सबसे पहले हेड को आगे कर देंगे, सबसे पहले हेड लिखेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ, उसके बाद टू लगाएंगे, हेड द अर्थ टू। उसके बाद घूमना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे रोटेट, रोटेट भगवान लगाएंगे, घूमना की मीनिंग रोटेट लिखेंगे। चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, अराउंड। उसके बाद सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हेड द अर्थ टू रोटेट अराउंड द सन, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या घोड़ा को घास खाना था, इसमें क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स, उसके बाद टू लगाएंगे, इसके बाद हेड द हॉर्स टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, उसके बाद घास की मीनिंग लिख देंगे ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हेड द हॉर्स टू ईट ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों और भी कुछ देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे देखते हैं, प्राचार्य को झंडा फहराना था, इसमें क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसके साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, HOIST, होइस्ट। उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग। द प्रिंसिपल हैड टू होइस्ट द फ्लैग, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। क्या प्राचार्य को झंडा नहीं फहराना था, ये निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेड को आगे कर देंगे। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो हेड लिख देंगे पहले, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्राचार्य की मीनिंग द प्रिंसिपल, हेड द प्रिंसिपल। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहां नोट दे देंगे, नोट। उसके बाद टू लगाएंगे, हेड द प्रिंसिपल। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे, उसके बाद टू लगा देंगे। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट। उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग, हेड द प्रिंसिपल नॉट टू होइस्ट द फ्लैग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या ग्वाला को दूध नहीं बेचना पड़ा, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, यहाँ क्रिया के अंत में ना पड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या लगा हुआ है तो हेड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ग्वाला की मीनिंग लिखेंगे द मिल्कमैन, हेड द मिल्कमैन। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद टू लगा देंगे, हेड द मिल्कमैन नोट टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेल, वर्ब वन लगा देंगे। उसके बाद दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हेड द मिल्कमैन नॉट टू सेल मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या शेर को
हाथी का शिकार करना था। इसमें क्रिया के अंत में ना था लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन। उसके बाद टू लगाएंगे, टू। उसके बाद शिकार करना, यहाँ शिकार करना के मीनिंग लिखेंगे, भरवन लगा देंगे, हंट, हंट। उसके बाद हाथी की मीनिंग लिखेंगे, हंट द एलिफेंट। हैड द लायन टू हंट द एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।